अगर आपके नाम का पहला अल्फाबेट लेटर जी से शुरू होता है या फिर हिंदी के अक्षर ग, घ या ज्ञ से शुरू होता है तो ये भविष्यफल आपके लिए है। लेटर जी अंग्रेजी के अल्फाबेट में 7वें नंबर पर आता है। 7 का अंक यानी केतु की एनर्जी। वहीं कुछ अंकशास्त्री लेटर जी को 3 के अंक के साथ जोड़कर देखते हैं, यानी गुरु बृहस्पति की एनर्जी। अब अगर हिंदी के अक्षर ग की बात कर ली जाए तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अक्षर ग मकर और कुंभ राशि के अधीन आता है। अक्षर ज्ञ की बात कर ली जाए तो यह भी कुंभ राशि के अंतर्गत आता है। अक्षर घ की बात कर ली जाए तो ये मिथुन राशि के अधीन आता है। इसके स्वामी हैं बुध देव। अतः जी नाम वाले लोगों पर बुध, गुरु, केतु और शनि देव के मिले जुले प्रभाव देखने को मिलते हैं। बात अगर जी नाम वाले लोगों की जाए तो ऐसे व्यक्ति डाउन टू अर्थ नेचर के होते हैं। अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि इनके कारण कोई भी दुखी ना हो। सबकी मदद करने को तैयार रहते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करते हैं। हर काम को ध्यान से करने की कोशिश करते हैं। अपने इरादों के उसूलों के भी पक्के होते हैं। जो ठान लिया पीछे नहीं हटते हैं, पूरा करके ही दम लेते हैं। हमेशा अपनी नजरों में सही रहकर चलते हैं। अपने किए कामों का आकलन करते रहते हैं। कोशिश करते हैं कि उनसे कुछ गलत ना हो जाए। अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन खुद से करने में बिलीव रखते हैं। जी नाम वालों के बारे में अगर आप और भी अधिक गहराई से जानना चाहते हैं तो लेटर जी पर बनी मेरी इस वीडियो को और हिंदी के अक्षर घ पर बनी मेरी इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। साल 2024 पर शनिदेव का आधिपत्य रहेगा। शनिदेव लोगों को कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद ही स्थिरता का आशीर्वाद प्रदान करते हैं, जो लोगों को ये बताते हैं कि जीवन उतना भी आसान नहीं है जितना आप सोचते हैं। एक्चुअल में शनिदेव आपका जिंदगी की वास्तविकता से परिचय कराते हैं। एक्चुअल में शनिदेव का स्वभाव अच्छा और बुरा दोनों ही तरह का है, क्योंकि ये लोगों को उनके कर्मों के अनुसार ही फल देते हैं। ऐसे में साल 2024 आपके लिए अच्छा या बुरा दोनों ही साबित हो सकता है, और ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप लोगों के साथ कितने अच्छे हैं, आपके कर्म कितने अच्छे हैं, आप किस प्रकार के कार्य कर रहे हैं। ये साल 2024 उन लोगों को अच्छा रिजल्ट देने वाला साबित होगा जो बहुत ही मेहनती हैं, यानी कि जो सर्विस सेक्टर से जॉब से रिलेटेड हैं। इस वर्ष श्रमिक वर्ग के लिए और गरीब लोगों के लिए सरकार भी कुछ ना कुछ डिसीजन, कोई ठोस डिसीजन ले सकती है। जी नाम वालों में भी जो लोग अपने हाथों से काम करते हैं, यानी कि जो शारीरिक गतिविधि ज्यादा करते हैं, उनके लिए ये साल काफी फायदेमंद साबित होगा। इस साल के दौरान सट्टेबाजी से जुड़े हुए लोगों को लाभ प्राप्त करना, अचानक से पैसा कमाना आपके लिए आसान नहीं होगा, क्योंकि आपको मेहनत करनी है। हालांकि बिल्डर और रियल एस्टेट से जुड़े लोगों के लिए ये समय अच्छा माना जा सकता है। ये साल 2024 आपको फिजिकल एक्टिविटीज के लिए प्रेरित करेगा। साल 2024 में 8 के अंक के साथ साथ 2 और 4 के अंक की एनर्जी भी शामिल है, यानी कि डबल चंद्रमा और राहु के मेल से यहाँ पर शनि की उत्पत्ति हो रही है। डबल चंद्रमा और राहु के प्रभाव से बनने वाले शनि के इस 8 अंक को हम बहुत ज्यादा एनर्जेटिक नहीं कह सकते, क्योंकि 2 और 4 से बने 8 के इस अंक में उतार चढ़ाव की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। यद्यपि 8 का अंक स्टेबिलिटी का सूचक है, लेकिन काफी उतार चढ़ाव के बाद ही स्टेबिलिटी मिलने का संकेत दे रहा है। जो लोग स्वभाव से भावुक हैं, उन्हें ये साल 2024 इमोशनली काफी दुख देने वाला रह सकता है। ये साल 2024 हम सब के लिए चुनौतियां अवश्य लेकर आएगा। इस वर्ष हम सभी के मनो मस्तिष्क में नए नए विचार, जिन्हें हम कार्य रूप देना चाहेंगे, उभर कर सामने आएंगे। यहां राहु आपके मन के विचारों को कार्य रूप देने के लिए उकसाने का काम करेगा। भले ही आपके सामने चुनौतियां खड़ी हों, नई उम्मीदों के साथ आप आगे बढ़ेंगे। अंत में पॉजिटिव रिजल्ट ही आपको मिलेंगे। आप सभी को यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखना है कि पूरी तैयारी, पूरी प्लानिंग, पूरी स्ट्रेटेजी के साथ मैदान में उतरना है। चैलेंजेस को फेस करते जाएं, अंत में जीत निश्चित है। शर्त यही है कि आपने उस काम को बीच में ही घबराकर अधूरा नहीं छोड़ना है। जिस भी काम की शुरुआत करें उसे पूरा अवश्य करें। देखा जाए तो गुरु और केतु आध्यात्मिक ग्रह हैं, जबकि शनिदेव आध्यात्म और भौतिकवाद दोनों ही तरफ आपका रुझान दिखाते हैं। गुरु, शनि और केतु का यह कॉम्बिनेशन आपको आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने में मदद करेगा। इस वर्ष आपका आध्यात्मिक विकास तो पूर्ण रूप से होगा ही, आपका रुझान आत्मचिंतन की ओर भी रहेगा। शनिदेव के प्रभाव में रहने के कारण इस वर्ष आप अपने काम को लेकर, अपने कैरियर को लेकर, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में काफी गंभीर रहने वाले हैं।
ये साल आपके जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लेकर आ रहा है। जो जातक अभी तक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं और सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें अपनी मेहनत के फल की प्राप्ति अवश्य होगी। वहीं जिन लोगों का संबंध सर्विस सेक्टर से है और जो निरंतर जरूरतमंद लोगों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, उन्हें शनिदेव की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके विपरीत जो जातक अपने जीवन के प्रति लापरवाह दृष्टिकोण रखते हैं और कड़ी मेहनत के असली महत्व को समझते नहीं हैं, उन्हें ये साल 2024 में अपने जीवन में चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों का सामना करना पड़ सकता है और इसके परिणाम स्वरूप शनि महाराज उन्हें जीवन का महत्वपूर्ण सबक सीख दे सकते हैं, जो उनके जीवन में आगे काम भी आएगा। उन जातकों के लिए ये वर्ष कठिन संघर्ष और कड़ी मेहनत वाला रहेगा। जीवन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन काफी प्रयत्नों के बाद यानी संघर्ष के बाद सफलता मिलने की अच्छी संभावनाएं हैं। इस वर्ष अगर आप प्रैक्टिकल होकर काम करते हैं तो आप बेहतर रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। व्यर्थ की बातों और तथ्यहीन बातों से दूर रहना ही आपके लिए उचित रहेगा। यद्यपि इस वर्ष आपको भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति के अच्छे योग हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से आप थोड़े से आहत हो सकते हैं। सफलता पाने के लिए दिल से नहीं बल्कि दिमाग से काम लेने की अधिक जरूरत है। यदि कार्य क्षेत्र की बात करें तो भले ही आपका संबंध आपके सहकर्मियों के साथ, आपके बॉस के साथ कितना ही मधुर क्यों ना हो, यहाँ पर आपको जज्बाती होने की बजाय अपनी ड्यूटी पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी रहेगा। आपके वर्क प्लेस पर होने वाली पॉलिटिक्स से आप अपने आप को दूर रखें, तभी आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। ट्रांसफर इत्यादि के लिए प्रयास कर रहे लोगों के लिए इस वक्त थोड़ी सी एक्स्ट्रा मेहनत करने की स्थिति में मनचाही जगह पर आप ट्रांसफर भी करवा पाएंगे। आर्थिक मामलों के लिए भी ये साल बेहतर ही रहेगा, लेकिन कोई रिस्क लेना भी उचित नहीं है। परिजनों के साथ कभी कभार अनबन या असमंजस्य की स्थिति भी देखने को मिल सकती है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के क्रय विक्रय के लिए ये साल आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। बस सोच समझकर सावधानी पूर्वक डिसीजन लें। अपने प्रेम संबंधों में जरूरत से ज्यादा भावुक होना या बात बात पर इंटरफेयर करना भी आपके लिए उचित नहीं होगा। इसी तरह से आपकी मैरिड लाइफ में अगर आप एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल रखते हैं, एक दूसरे की सेहत का ख्याल रखते हैं, तो आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त कर पाएंगे। यदि आप स्टूडेंट हैं तो वर्ष का शुरुआती समय थोड़ा सा आपके लिए कठिनाई भरा रह सकता है, लेकिन वर्ष का दूसरा हिस्सा आपका बेहतरीन परिणाम देने वाला रहेगा। शनि के प्रभाव के चलते आपके भीतर किसी भी काम को धैर्य से करने की क्षमता पर्याप्त मात्रा में होगी। आप अपने हर काम को सीरियसली करेंगे। कई बार आप इतने ज्यादा स्पष्टवादी हो जाते हैं कि सामने वाला आपसे आपकी बातों से नाराज हो जाता है। फलस्वरूप आपको तकलीफों का सामना भी करना पड़ सकता है। कभी कभी आपके स्वभाव में खर्चीलापन देखने को भी मिल सकता है। धन इकट्ठा करने के लिए आपको मेहनत तो खूब करनी पड़ेगी। जीवन में सफलता तो मिलेगी, लेकिन संघर्ष के बाद। ये साल 2024 आपके लिए नई शुरुआत का समय हो सकता है। यदि आप बिजनेसमैन हैं तो इस वर्ष आप अपने बिजनेस के विस्तार में आगे बढ़ सकते हैं। नए संबंध बनाने के लिए या पुराने संबंधों को मजबूती देने के लिए यह समय बेहद उपयुक्त रहेगा। ये वर्ष आपके लिए अध्ययन और ज्ञान का वर्ष हो सकता है। नई शिक्षा प्राप्त करने या अपने विषय में अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए ये एक बेहतरीन समय साबित होगा। इस साल आप अपने संपर्कों को मजबूत करने के लिए भी सक्षम रहेंगे। इस वर्ष आपके नए दोस्त बनेंगे, नए संपर्क बनेंगे, तो आपके लिए ये संबंध लाभकारी साबित होंगे। अपने दोस्तों और परिवार के साथ समय बिताने के लिए आप काफी उत्सुक भी रहेंगे। कोई भी परिस्थिति हो, आपका परिवार आपको पूरी सपोर्ट करेगा। हाँ, रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको समझौतापूर्ण रवैया अपनाने की आवश्यकता पड़ेगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं एक नजर अपने आप पर भी डालना चाहती हूं। मैं आर रूमी, एक काउंसलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, वैदिक एस्ट्रोलॉजर। अगर आप भी अपनी लाइफ से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर मुझे आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, जहां आप डिटेल में सारी जानकारी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। काउंसलिंग के जरिए आप अपनी डेट ऑफ बर्थ और कुंडली प्रेडिक्शन के द्वारा नेम के आधार पर अपनी हर प्रकार की समस्या का समाधान मुझसे 2 या 3 सेशन में प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बात का अवश्य ख्याल रखिएगा कि ये पर्सनल कंसल्टेशन पेड होती हैं। अब बात अगर आपके एजुकेशन सेक्टर की कर ली जाए तो शिक्षा के लिहाज से ये साल 2024 आपके लिए काफी अनुकूल रहने वाला है।
आप अपनी मेहनत के बल पर सफलता हासिल करके रहेंगे। आप अपनी पढ़ाई को लेकर समर्पित रहेंगे। अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे। इस वर्ष आप अपने ज्ञान का पूरी तरह से उपयोग कर पाएंगे। आपकी स्मरण शक्ति भी अच्छी रहेगी। अपनी फील्ड में आप अच्छा करेंगे। यदि आप लंबे समय से विदेश जाने के लिए ट्राई कर रहे हैं तो इस वर्ष आपके चांसेस बन सकते हैं। आपकी सभी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो जाएंगी। आपका जीवन जीने का नजरिया एक प्रैक्टिकल अप्रोच लिए होगा, जिस कारण आप सफलता भी प्राप्त कर लेंगे। टेक्निकल फील्ड से जुड़े, आईटी सेक्शन से जुड़े, रिसर्च एनालिसिस के क्षेत्र से जुड़े स्टूडेंट्स बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। जो स्टूडेंट्स कंपटीशन की तैयारी में लगे हैं, गवर्नमेंट जॉब या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल एक्स्ट्रा एफर्ट करने होंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है, अपने कैरियर पर फोकस करना है। एक बात यहाँ पर नोटिसेबल है कि कोई बड़ा रिजल्ट आपको अचानक से ही प्राप्त होगा, इसीलिए अपनी मेहनत जारी रखें। इस वर्ष आपको अपनी शिक्षा से संबंधित बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। आपको नए इंस्टीट्यूट से जुड़ने का मौका मिल सकता है, जहां आप नए नए एक्सपीरियंस प्राप्त कर सकते हैं। आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करेंगे। कुल मिलाकर यह साल आपकी मेहनत पर डिपेंड करता है। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही भाग्य भी आपका साथ देगा। कैरियर के लिहाज से देखा जाए तो ये साल 2024 आपके लिए काफी पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रहा है। जिन लोगों ने अपने कैरियर की शुरुआत अभी अभी की है, हाल फिलहाल में की है, यानी कि जो लोग फ्रेशर हैं और अपने जीवन में समस्याओं का सामना कर रहे हैं, उनके लिए ये साल 2024 कैरियर को एक नया आकार देने का काम करेगा। आपके लिए कड़े संघर्ष तो होंगे ही, साथ ही आपको काफी मेहनत भी करनी होगी। जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं, कड़ी मेहनत करने वाले हैं, लगातार कोशिश करने से भी पीछे नहीं हटते हैं, उनके लिए ये साल बेहतरीन, सराहनीय और प्रसिद्धि दिलवाने वाला रहेगा। लेकिन हो सकता है कि आपको आपका काम पसंद ना आए, आप अपने काम से संतुष्ट ही ना हो, या फिर आपकी पसंद का काम ना हो। इस वर्ष आपको भावुकता में आकर कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, व्यवहारिक बने रहना है। अपने कूटनीतिक विचारों से सामने वाले को कन्विंस रखना है। इस वर्ष आपको नए काम में, नई रिसर्च के साथ साथ नए प्रोजेक्ट्स पर काम करने का भी बहुत सारे अवसर प्राप्त होंगे, जिसमें आपको सफलता ही मिलेगी। आपकी अपनी नई पहचान भी बनेगी। इस वर्ष आपको विदेशी भूमि से या विदेशी लोगों से जुड़ने का सौभाग्य भी प्राप्त हो सकता है और यह आपके लिए लाभकारी ही साबित होगा, या फिर आप विदेश यात्रा पर भी जा सकते हैं। अगर आप अपने बिजनेस में कुछ नया करना चाहते हैं, अपने बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं, उसमें आप अच्छा ही करेंगे, आपके कार्य की प्रशंसा भी होगी। अगर आप शनि से संबंधित कार्यों से जुड़े हैं, खदान, सेकेंड हैंड वस्तुओं की खरीद बेच, ठेकेदारी, कबाड़, तो उसमें भी आपको काफी फायदा होने के चांसेस हैं। आप ज्योतिष या ऑकल्ट साइंस से या तंत्र विद्या से, या आपका झुकाव राजनीति में है, पॉलिटिक्स में भी आपके इस वर्ष अच्छे चांसेस हैं। भूमि, भवन, वाहन के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए भी ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। जो लोग एनजीओ से जुड़े हैं, समाज सेवा के काम में लगे हैं, गरीब वर्ग के लिए, पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए काम कर रहे हैं, उनके लिए ये साल 2024 बहुत ही बेहतरीन जाने वाला है। बस शर्त यही है कि 2 नंबर का कोई भी काम ना करें। ऐसा कोई भी काम ना करें जिससे शनिदेव आपसे नाराज हो जाएं। आर्थिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये साल 2024 आपके लिए काफी बेहतरीन रहने वाला है। आप इस वर्ष अच्छी सेविंग कर पाएंगे और जिसका प्रयोग आप अपने बिजनेस के विस्तार में भी करेंगे। आप कोई नया बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं जिसमें आपको अच्छा लाभ होगा। अपने फ्यूचर की प्लानिंग करते हुए आप कुछ बड़ी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अपनी सोर्स ऑफ इनकम बढ़ाने के लिए आप कुछ प्रयास करते, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करते भी आप नजर आएंगे। यहां तक कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाने के लिए आप कुछ सीमाओं से परे भी जा सकते हैं। यहां पर आपको यही सलाह दी जाती है कि किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले काफी सोच विचार लें, वरना बड़ा भारी नुकसान भी उठा सकते हैं। वैसे इस वर्ष आप खूब खर्चा करेंगे अपने यात्राओं पर, लग्जरियस आइटम पर, नई गाड़ी भी खरीद सकते हैं, आप भूमि भवन पर भी खर्चा कर सकते हैं। इस वर्ष आपको पुराना डूबा हुआ पैसा भी वापस मिल सकता है। आपको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिल सकती है। आपको यहाँ यही सलाह दी जाती है कि जो भी खर्चा या इन्वेस्टमेंट करते हैं बजट बनाकर करें। आपको सही तरीके से अपने धन का सदुपयोग करना आना चाहिए। भूल कर भी किसी को आप कर्जा ना दें, वापस नहीं मिलेगा। कुल मिलाकर यह साल आपके लिए आर्थिक तरक्की देने वाला ही रहेगा। शर्त यही है कि सोच समझकर ही पैसा इन्वेस्ट करें।
स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो ये साल 2024 आपके लिए काफी अच्छा रहने वाला है। इस दौरान आप अपनी फिटनेस को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं। ऐसे में आप नियमित रूप से योग, व्यायाम, मेडिटेशन के माध्यम से आप अपने शरीर को फिट बनाए रखेंगे। इस वर्ष आपको जंक फूड, चिकनी और नशीले पदार्थों के सेवन से बचना होगा, वरना दांतों से जुड़ी समस्याएं आपको परेशान कर सकती है। आपको समय समय पर अपने स्वास्थ्य की जांच भी करवाते रहना चाहिए। हेल्दी डाइट और सुबह शाम की सैर आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य में आपके बढ़ोतरी ही करेगी। अब आप बहुत ही सरल तरीके से अपने बारे में जान सकते हैं, अपने आसपास के लोगों के बारे में जान सकते हैं। ईश्वर ने आपको इसी डेट ऑफ बर्थ के साथ ही क्यों पैदा किया है, ये जान सकते हैं। किसी व्यक्ति के हाव भाव को देखकर आप आसानी से पहचान पाएंगे कि वो कौन से नंबर की एनर्जी है। ये कोर्स उन सभी लोगों के लिए है जो मल्टीनेशनल कंपनी में काम करते हैं, जो बिजनेस करते हैं, इवन हाउसवाइफ, ये सभी के लिए कोर्स है। इन अंकों की भाषा को समझना आप सबके लिए अब बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप 1 से 9 के इन अंकों की नेचर को गहराई से समझ लेते हैं तो आपके लिए जीवन को समझना, जीवन के पथ पर आगे बढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। आप सभी के अनुरोध पर इस कोर्स को जनवरी 2024 से शुरू करने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आप सभी का भरपूर सहयोग मिलेगा। रजिस्ट्रेशन के लिए इच्छुक व्यक्ति ही व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करें। अब बात अगर आपके प्रेम संबंधों की कर ली जाए, आपके रिलेशनशिप की कर ली जाए, तो इस वर्ष आपको अपने पार्टनर के साथ और अधिक सैक्रिफाइस करने की, अधिक समझौते करने की आवश्यकता पड़ सकती है। तभी जाकर आपके रिश्ते को मजबूती मिलेगी। आप अपने साथी के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की इच्छा रखेंगे और उनके साथ अपने रिश्ते को और अधिक अच्छा, खुशहाल बनाने के लिए, स्थिर बनाने के लिए प्रयासरत रहेंगे। साल के मध्य भाग में आपकी रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती हैं। आपको सावधान रहना होगा क्योंकि संबंध बिगड़ने की संभावना भी बन सकती है। आपको यहाँ मेंटली प्रिपेयर रहना है। अपने रिलेशनशिप को संभालने के लिए, उसे बचाए रखने के लिए आपको कुछ नए तरीके अपनाने होंगे। जो लोग अभी तक सिंगल हैं, अविवाहित हैं, शादी के बंधन में बंधने के लिए गंभीर रूप से विचार करते नजर आएंगे। अपने विचारों में स्पष्टता के चलते उनको एक क्लियरिटी मिलेगी कि उन्हें विवाह के बंधन में बंधना है या नहीं। अगर वो एक सीरियस रिलेशनशिप में बनने जा रहे हैं तो उन्हें अपने रिश्ते में क्या चाहिए। हाँ, विवाहित जीवन के लिए समय उत्तम रह सकता है। ये वर्ष आपके साथी के साथ संबंधों में और अधिक मधुरता और समझदारी का माहौल बनाकर रखेगा। आप एक दूसरे के विचारों को, एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे और समर्थन भी देंगे। ये समय आपको एक दूसरे को समझने वाला रहेगा और इन सब के लिए आपको समय निकालने की आवश्यकता होगी, वरना कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ सकता है। आपके संबंधों में शक या संशय की स्थिति या धोखे की स्थिति भी आ सकती है। अपने संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको समय निकालना होगा। अपने साथी के साथ संवाद करना होगा, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ संवाद करना होगा। कम्युनिकेशन गैप को खत्म करना होगा। अपने संबंधों को स्थिर बनाए रखने के लिए आपको एक्टिव रखना होगा, वरना रिश्ते में दूरियां भी ज्यादा आ सकती हैं। खास करके तब जब आप अपने साथी के साथ एक लॉन्ग डिस्टेंस मेंटेन करके चलते हो, आप दोनों के बीच दूरियां हो। ये साल 2024 आपको अपने संबंधों में उतार चढ़ाव और उलझनों से गुजरने का संकेत देता है। आपको अपने प्रेम जीवन में सुधार करने के लिए, संबंधों को संभालने के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। इसके लिए आप अपने साथी के साथ कहीं यात्रा पर जा सकते हैं या किसी रोमांचक गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। रिश्तों के लिहाज से आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आप इस वर्ष अपने काम में, धन कमाने में इतना अधिक व्यस्त हो जाएंगे कि अपने पार्टनर को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपने पार्टनर को भी तवज्जो देनी होगी, उन्हें भी समय देना होगा, उनकी फीलिंग्स को भी समझना होगा। कहीं ऐसा ना हो कि आप दोनों के बीच की ये दूरियां किसी तीसरे को आप दोनों के बीच ले आए। परिस्थिति कुछ भी बन सकती है। अपने साथी को समय ना दे पाना, कम्युनिकेशन गैप हो जाना, बेवजह का शक आपके रिश्ते में दरार डाल सकता है। इसीलिए अच्छा यही होगा कि शुरू से ही अपनी पर्सनल लाइफ को भी पूरी तवज्जो दें। अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बनाकर चलें, क्योंकि दोनों ही हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है। ये साल 2024 आपके लिए अनुकूल बना रहे, उसके लिए आप कुछ विशेष सावधानी बरतेंगे तो निश्चय ही शानदार सफलता के रास्ते पर होंगे। अपनी वाणी पर संयम रखें। रिश्तों में गलतफहमियां बिल्कुल भी पैदा ना होने दें। आपसी बातचीत से सुलझा लें तो ज्यादा अच्छा है। शक की गुंजाइश बढ़ने ना दें। जब तक बहुत ज्यादा जरूरत में ना पड़े, लोन बिल्कुल भी ना लें, कहीं से भी कर्जा ना लें और ना ही किसी को कर्जा दें।
ओवर कॉन्फिडेंट होकर कोई भी काम ना करें, किसी मुश्किल में पड़ सकते हैं। जिस काम में आपको नेगेटिविटी आने लगे उस काम से दूर हो जाएं। ओवर थिंकिंग बिल्कुल भी ना करें। व्यर्थ का मानसिक तनाव तो होगा ही, रिजल्ट भी कुछ नहीं मिलेगा। अपने कुलीग्स और सीनियर्स से व्यर्थ की बातों पर डिस्कशन ना करें, आपकी स्मार्टनेस उन्हें बुरी लग सकती है। वर्क प्लेस पर उतना ही बोलें जितनी जरूरत है। अपने सभी कार्य फोकस्ड होकर करें, एकाग्रता के साथ करें। व्यर्थ के खर्चों पर लगाम रखें, वरना कर्जे में पड़ सकते हैं। और इन्वेस्टमेंट सोच समझकर विवेक से करें, किसी एक्सपर्ट की सलाह के साथ करें। इन सब के बावजूद परिस्थिति ऐसी बन जाए कि कुछ समझ ना आए, लाइफ को कोई दिशा ना मिल रही हो, तो काउंसलिंग की मदद अवश्य लें, ताकि आप अपने जीवन को एक सही दिशा प्रदान कर सकें, अपने जीवन को उच्चतम ऊंचाइयों की ओर ले जा सकें। अगर आप अपने बारे में और भी अधिक जानकारी चाहते हैं और भी गहराई से जानना चाहते हैं अपने आप को, तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो आगे शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। हाँ, अगर आप मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन चाहते हैं, अपनी समस्याओं का निदान पाना चाहते हैं, तो वो पेड हैं। आप उसके लिए मुझसे व्हाट्सएप पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप मुझसे इंस्टाग्राम पर जुड़ सकते हैं। मैं आर रूमी अभी आप सबसे विदा लेना चाहूंगी। जय श्री कृष्णा दोस्तों।